मूलों की प्रकृति से संबंधित प्रश्न जैसे टीजीटी मैथ में आते हैं, क्लास 10 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, यदि हमारा इक्वेशन जो दिया गया है यदि 2 घात का है तो मूल हमारे 2 होंगे। यदि 3 घात इसमें लगी है इक्वेशन समीकरण में तो हमारे 3 मूल होंगे। यदि दो मूल यदि होंगे तो अल्फा और बीटा मानेंगे। यदि त्रिघातीय होगा तो अल्फा बीटा गामा मानेंगे। अब इसका एक इक्वेशन है, इक्वेशन से दिया गया है, इससे हम समझेंगे। x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। इसका जनरल इक्वेशन होता है, द्वितीय घात समीकरण का मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इससे हम करेंगे तुलना करने पर तुलना करेंगे। अब देखेंगे कि इसके गुणांक क्या है। x² मिल रहा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यदि उसको नहीं मानेंगे। और a की जगह क्या है 1, तो यहाँ पर a का गुणांक 1 है, b का गुणांक क्या हो जाएगा -4, c की जगह क्या है 4। यानी a का जो वैल्यू होगा, a का मान होगा 1, b का मान क्या होगा -4, क्योंकि x और x इसमें मिल रहा है, और c का मान कितना होगा 4। अब इसमें मूलों की प्रकृति निकालने के लिए एक फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, अर्थात विविक्ति का। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, यही विविक्तिकर का फार्मूला है। अब इसमें से जो a b c जो हमने निकाला है इसमें मान हम रख देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a b c हेयर -4 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 4। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 16। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 में 16 कट गया तो घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से जो विविक्तिकर जो d का मान आया तो 0 आया। इस प्रकार मूल हमारे क्या होंगे, इस प्रकार जो रूट्स होंगे मूल बराबर होंगे और परिमेय होंगे। यानी मूल हमारे कैसे होंगे, इक्वल में आएंगे, यानी बराबर होंगे। यदि इसका मान सपोज दैट x इक्वल टू यदि 2 आता है तो इसका भी मान यदि अल्फा यहाँ माना है हमने, तो अल्फा बराबर यदि 2 आता है तो बीटा बराबर भी 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर का मतलब दोनों बराबर हुए, और चिन्ह इसके कुछ नहीं है। और परिमेय का मतलब रेशनल नंबर।